कक्षा 12 के समस्त छात्र इस श्रद्धा मन के अगले संस्करण के सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। इसके आगे आप लोग श्रद्धा मन के अंतर्गत आपने पढ़ा था, श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि यह जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। आपको इस जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसके आगे क्या कथन है प्रस्तुत पंक्तियों में आप लोग देखेंगे। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। श्रद्धा प्रसंग है इसका। श्रद्धा निराश मन को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती हुई कहती है। कहा आगंतुक ने सस्ने, आगंतुक कहती मन की बात सुनकर, मन की बात को सुनकर आने वाले व्यक्ति, आगंतुक का तात्पर्य है आने वाले व्यक्ति अर्थात श्रद्धा का स्नेह भाव के साथ मन से कहा। श्रद्धा ने स्नेह, सस्नेह माने स्नेह भाव के साथ श्रद्धा ने कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर। अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना समस्त सारा धैर्य, अधीर माने धैर्य, अपना सारा धैर्य खो बैठे हो, हार बैठे जीवन का दाव, और तुम अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो। कौन सी सफलता? जीतते मर कर जिसको वीर, जिसको कठिन परिश्रम करके, जो अपने जीवन के साथ, जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के द्वारा जिसको प्राप्त करते हैं, वह तुम अपना समस्त इस निराशा भरे जीवन से हार बैठे हो। फिर एक बार देखेंगे व्याख्या। आने वाला मन की बात को सुनकर आने वाले व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने स्नेह भाव से कहा, अरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपना समस्त धैर्य खो चुके हो और हार बैठे जीवन का दाव, और तुम अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के लिए समस्त साधनों के प्रति निराश हो चुके हो। हार जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं, वह तुम अपने जीवन के समस्त दांवों को अपने हार चुके हो। फिर आगे देखिएगा, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आगे कहती है श्रद्धा मन को समझाती हुई, देखती क्या कह रही है। देखिए, मन को तपस्वी के रूप में देखकर, मन को तपस्वी रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती है कि तप नहीं केवल जीवन, तुम्हारा तपस्या नहीं करना जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य केवल तप करना नहीं है। श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि तुम्हारे जीवन का सत्य तपस्या करना ही नहीं है, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। आगे कहती है जीवन का सत्य तपस्या करना नहीं, क्योंकि दीनता और करुणा और दीनता के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी स्थिति दुख की बनी हुई है। अवसाद माने दुख की मन स्थिति तुम्हारी दुख से परिपूर्ण है, अर्थात क्षणिक है। फिर देखो एक बार इसको सही आगे समझाती हुई श्रद्धा कहती है, करुणा और दीनता से
करुणा और दीनता के भावों से लसित तुम्हारी मन की स्थिति दुख से परिपूर्ण है। आगे, तरल आकांक्षा से है भरा और तुम्हारा जीवन प्रगति की आकांक्षा माने अभिलाषाओं, इच्छाओं और आशाओं से की प्रसन्नताओं, आह्लाद माने प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। अतः तुम अपनी सो रहा आशा का आह्लाद और तुम्हारी इन अभिलाषाओं और इच्छाओं को जो सो रही हैं इसको जगाओ और अपना उत्साहपूर्ण जीवन, आह्लादित जीवन व्यतीत करो, उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करो। फिर एक बार इसका श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती, तुम्हारे जीवन समस्त जीवन का सत्य केवल तपस्या करना नहीं है। इस करुणा और दीनता के भावों से लसित ग्रसित तुम्हारी हीन दीन दशा यह दुखों का क्षणिक अवसाद है। क्षणिक, ये तुम्हारे दुख क्षणिक हैं। करुणा और दीनता के भावों से परिपूर्ण तुम्हारे दुख क्षणिक हैं। तरल आकांक्षाओं से है भरा और तुम्हारा यह जीवन की प्रगति, जीवन में जितनी भी उन्नतियां हैं सब अभिलाषाओं, आशाओं, आकांक्षा माने इच्छा, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरी पड़ी हुई हैं, ओतप्रोत है। और सो रहा आशा का आह्लाद, इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को जागृत करो जो सोई हुई हैं और अपना उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करो। फिर आगे कहती, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आहा उत्सुक है जिनको धूल। फिर आगे प्रसाद जी श्रद्धा के द्वारा माध्यम से मन के निराश मन को प्रेरणा देती हुई कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में एक प्राकृतिक छटा होती है। प्रकृति में एक प्राकृतिक छटा होती है, जो वह प्राकृतिक छटा सौंदर्यता कभी अपना श्रृंगार बासी फूल, कभी मुरझाए हुए और बासी फूलों से नहीं किया करती। प्रकृति भी अपनी सुंदरता, यौवन माने युवावस्था अर्थात सुंदरता का श्रृंगार कभी मुरझाए हुए और बासी फूलों से नहीं करती है, क्योंकि बासी और मुरझाए हुए फूल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं कि हे मन, आप उत्साहित नहीं है। श्रद्धा कहती है तुम आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये युवावस्था ही बेकार है। तो इसलिए फिर कहती है, एक बार फिर समझिएगा इसको। प्रसाद जी कहते हैं प्रकृति अपनी सुंदरता का श्रृंगार कभी मुरझाए हुए और बासी फूलों से कभी नहीं करती, क्योंकि मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। क्योंकि बेजान फूल क्या नहीं कर सकते, बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे फूलों का देखो, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, क्योंकि ऐसे बासी और मुरझाए हुए फूल अतिशीघ्र धूल में जाकर आहा उत्सुक है उनको धूल, क्योंकि वो अपने अंततोगत्वा वे धूल में अवश्य मिल जाएंगे। इसी प्रकार से
निस्तेज और सारहीन का जीवन भी इसी प्रकार से होता है, क्योंकि जो उत्साह से परिपूर्ण नहीं है, जागृत नहीं है, ऐसे लोग निश्चित में अंत में वो अतिशीघ्र ही वे धूल अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं, सारहीन हो जाते हैं। फिर दोबारा देखिएगा इसी को, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति भी अपनी सुंदरता का श्रृंगार, सुंदरता के लिए अर्थात प्राकृतिक छटा के लिए, सुंदरता के लिए प्रकृति अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अपना श्रृंगार कभी मुरझाए हुए बासी फूलों से नहीं करती, क्योंकि वह फूल निश्चित ही, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की प्रकृति की सुंदरता बढ़ा नहीं सकते, इसलिए शीघ्र ही वे नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में ही मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हे मनु, इसका लक्षणा शब्द शक्ति में हे मनु, जितने भी मनुष्य निस्तेज हैं और निस्तेजहीन लोगों का जीवन अर्थात सारहीन होता है, क्योंकि वो उनकी सुंदरता के लिए नहीं है, उनके मन के भावों, अच्छे भावों को प्रेरित नहीं करते हैं। इसलिए काव्य सौंदर्य देखिएगा, यहाँ पर प्रसाद जी ने निराश व्यक्तियों की बासी फूल से तुलना करते हुए उनको उत्साहित बने रहने का संदेश दिया है। प्रकृति और दूसरा नंबर 2, प्रकृति या समाज का रूप निरंतर बदलता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त होती है और नई व्यवस्था का रूप धारण करती। इसी प्रकार नवीन फूलों से श्रृंगार करने एवं बासी फूलों को समाप्त होने की उपमा दी गई। संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा है, खड़ी बोली, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद गुण, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आगे एक और पद आप लोग देखेंगे, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ध्यान पूर्वक समझेंगे, क्योंकि इसमें एक सूक्ति भी है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो इसको देखिए आगे आप लोग, श्रद्धा कहती है, फिर श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि अर्थात पुनः एक बार प्रस्तुत ये जो पंक्तियां हैं, इसमें निराश मन को आशा का संचार करने का प्रयास करती हुई श्रद्धा कहती है, क्या कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, इस संसार में सभी, नीचे वाली लाइन का अर्थ पहले है, यही जड़ चेतन आनंद। श्रद्धा कहती है इस संसार में जभी सभी जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण है। इस संसार में जितने भी जड़ वनस्पतियां और चेतन प्राणी जितने भी हैं, सब आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए एक तुम हो कि तुम अपने जीवन में निराशा का लेवादा ओढ़े हुए बैठे हो। देखो, आगे समझाती हुई कहती, देखो विस्तृत भूखंड, देखो यह पृथ्वी संपूर्ण प्राकृतिक यह विशाल पृथ्वी संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं से आनंद से परिपूर्ण है, अर्थात अपने तेज से परिपूर्ण है। फिर एक बार देखना है, श्रद्धा कहती है इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। एक तुम हो, क्योंकि तुम निराशा का लेवादा ओढ़कर बैठे हुए हो। देखो यह विशाल पृथ्वी विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है और तुम्हारे उपभोग के लिए तो है ये समस्त पृथ्वी, क्योंकि कर्म का भोग, भोग का कर्म, क्योंकि जो इस संसार में मनुष्य अपने पूर्व जन्मों से संचित
कर्मों के द्वारा इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वस्तुओं का भोग करता है। पूर्व कर्मों के द्वारा जितने भी संचित फल हैं उनका भोग करने के लिए तत्पर रहता है। फिर एक बार इसी का कर्म का भोग, भोग का कर्म, इसी का तात्पर्य समझेंगे। क्योंकि हम वो श्रद्धा प्रेरित करती हुई कहती है, कर्म के प्रति प्रेरित करती हुई कहती है कि हम अपने वर्तमान जीवन में, अपने इस वर्तमान जीवन में पूर्व संचित कर्मों का भोग करते हैं। अपने इस जीवन में पूर्व संचित कर्मों का भोग करते हैं और आगामी भोगों के लिए निरंतर कर्म करते हैं। क्योंकि हमने जो पहले कर्म कर रखे हैं उनका फल भोगते हैं, और जो हमारे पास एकत्रित है भोग करने के लिए फिर दोबारा हम कर्म करते हैं। इसी ही प्रकार से हमारी इस पूर्ण भारतीय संस्कृति का भी संदेश है। फल किए बिना ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए। यही जड़ चेतन का आनंद। यही तभी तो जड़ वृक्ष और चेतन मनुष्य की भांति क्या है, सभी का यही जड़ और चेतन मनुष्य की भांति मनुष्य किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करता है। तभी यही जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। और आपका आज यहीं तक ही। तो आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं पीछे अभ्यास में यदि हों तो आप लोग करेंगे। इस वाली पंक्ति जहाँ पे न समझ में आया हो फिर आप लोग करेंगे। कर्म का भोग, भोग का कर्म। क्योंकि हम पहले से संचित कर्मों को से एकत्रित जो भी हमारे पास धन है उसका भोग करते हैं, और फिर भोग करने के लिए फिर हम कर्म की पूर्ण कर्मों की ओर बढ़ जाते हैं। यही जड़ और चेतन मनुष्य का आनंद है। आनंद लेने के लिए ये हम लोग कर्म करते हैं। ये श्रद्धा समझाती। फिर आप लोग इसका जितने अगर अभ्यासार्थ कर्म आपके प्रश्न दिए हों उनका उत्तर आप लोग करेंगे। और ये दोनों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका संदर्भ प्रसंग समेत आप लोग हिंदी में आप लोग इसकी व्याख्या करेंगे। और इसका काव्य सौंदर्य आपको बता दिया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार भी हैं। आप लोगों को विद्यालय खुले जाने पर ये आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा। धन्यवाद।